इसी डिटर्जेंट वाले पानी में धोबी पूरा पूरा दिन बिता देते हैं। देखिए पैर की हालत मेरे, पानी लगने की वजह से यही हाल होएगा ना। ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धोबी घाट यानी ओपन लॉन्ड्री, जहां लाखों कपड़े बस एक दिन में धुलते हैं। यहाँ घाट के ठीक सामने 2 कदम दूर लोगों के घर भी हैं। दिखने में बहुत मेहनत सी लगती है, लेकिन देखने जाओ तो बिजनेस है, कोई गुलामी नहीं, अपना खुद का काम। इस बड़ी खौलती भट्टी में सबसे ज्यादा जिद्दी दाग निकाले जाते हैं, जिसे निकालना आसान नहीं, क्योंकि पानी डालते और निकालते समय कई बार हाथों में गिरता है तो छाले छोड़ जाता है। हले फफूले हो जाते सब 15-15 दिन, फिर रेस्ट करना पड़ता है। हमारी जगह पे दूसरा आता है कोई। मेरा 2 मिनट में जहाँ पसीना निकल आया है, हाँ। ये तो बहुत आसान काम लग रहा है ना, वो तो आपको 2 मिनट में पता ही चल गया होगा। पानी गर्म करके केमिकल डाल के उसमें जो है बॉईल करना होता है कपड़े को 4 से 6 घंटों के लिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई दर्द नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं। इसी से मेरी जिंदगी चल रही है। इतने सालों बाद भी यहाँ पर कोई फॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं पहुंचा है। आज भी वुड का यूज होता है इन भट्टी को जलाने के लिए। यहाँ 90% लोग अब कपड़े मशीन से धोते हैं, पर वो 10% कौन है जिनके हाथ ही अभी भी उनकी मशीनें हैं, उनसे मिलने चलते हैं। रात दिन काम करते रहो बस, इसमें समय नहीं है जरा से, ये बात है। कब से कर रहे हैं काका? अरे बहुत साल हो गए हम लोग का। बारिश के समय में भी बारिश हुए कुछ भी हो, ठंडी हो कुछ भी, हम लोग का काम ही यही है। क्या करो, फिर ग्राहक में जाने का, ग्राहक से आने का, फिर इस्त्री करो, रात में 10, 11, 12 बजे तक सोने का, खाना वाना खा के, ऐसा रहता है। और कमाई बहुत हो जाता है। अरे बेटा कमाई ज्यादा नहीं है इसमें ज्यादा कमाई नहीं है। कपड़े भी आप ही लेके आता है? हाँ, ग्राहक से लेके आता है। हाथ से नहीं कर रहे, बहुत काफी साल से कर रहे हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं काका? हम कर रहे हैं सन 84 में। तो मतलब आपको 40 से ज्यादा साल है। हाँ, 55 मेरा उम्र है। ये भी एक पढ़ाई है, ये भी एक पढ़ाई है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, बिना टीचर के ज्ञान कहीं नहीं है। इसका भी मेरे को कोई सिखाने वाला था। यहाँ की पहचान है ये पत्थर। 826 ऐसे घाट जिसमें सिर्फ धोबी कास्ट के लोग ही काम कर सकते हैं। हर एक घाट का एक यूनिक नंबर है और इसी के वो लोग 300 रुपए पर महीना रेंट भी देते हैं। यहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं धोए जाते, 200 परिवारों की जिंदगी भी यहीं से चलती है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है परमीला पांडे। परमीला पांडे। गोरखपुर से परमीला पांडे मुंबई आई तो इस कमरे में उनको निवास मिला। ये जो कमरा है ये 7 फीट बाय 7 फीट का कमरा है, इतनी इसकी हाइट है। और इसी कमरे में ये वॉशरूम भी है और बाहर भी वॉशरूम है कोई? हाँ, बाहर है लेटरिन। कितनी दूर है वो? हाँ, ऐसे थोड़ा दूर पड़ेगा। वहाँ जाने का पैसा लगता है या फिर वहाँ पैसा लगता है? 2 रुपया लगता है, सरकारी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काव्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम परी। परी? परी का मतलब पता है? पापा की परी। पापा की परी। परी, आप स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 5th में हो। आपको पढ़ाई पसंद है? हाँ, बहुत। बहुत पसंद है। कौन से सब्जेक्ट आपके फेवरेट है? हिंदी। हिंदी। और आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों? मेरे पापा ने कहा है। आपके पापा ने कहा है। यहाँ पर कई सारे घर पहली मंजिल में हैं, जिन्हें चढ़ने और उतरने के लिए ये लोहे की सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं में प्रेग्नेंट औरतें, बुजुर्ग, बच्चे ऊपर नीचे करते हैं। आपका वेलकम है। थैंक यू। चलो दिखाओ अपना घर। आइए। चलिए।
11 old परी इस कमरे में रहती है अपनी मम्मी, पापा, दादा, भाई। भाई के साथ। ये है परी का किचन। यहाँ पे खाने का सामान रखा है। इतना सा रूम है, पर परी जो है वो इस छोटे से कमरे से एक बड़ा डॉक्टर बनने का सपना देखती है। चले परी, ये क्या है परी? हम लोग का बाथरूम। इधर बाथरूम नहाते। है? इधर नहाते हो? हाँ। सब यहीं पे नहाते हो? हाँ, नहीं मेरे पापा नीचे नहाते, मेरा भाई भी। अच्छा, जो जेंट्स लोग हैं वो नीचे नहाते हैं हाँ। और लेडीज यहीं पे नहाते हाँ। हैं। और आपकी बुक्स कहाँ हैं परी? वे इधर है बैग। देख सकते हैं हम? हाँ। और परी आपको पता है आपने जो पहना है ये इंडिया का झंडा है। और आपको इंडिया पता है क्या है? नहीं। यहाँ पर ना बहुत सारी फिल्म जरूर शूट हुई हैं, पर यहाँ के लोगों की जिंदगी अभी तक किसी फ्रेम में नहीं है। यही करने का हमारा प्रयास है, पर ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत जान, जिस्म, पैसा लगता है। तो आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हो हमारी कम्युनिटी मेंबरशिप को ज्वाइन करके, या फिर इस QR कोड के थ्रू डोनेट करके। थोड़े से अमाउंट से आप हमारी मेहनत और इन कहानियों को सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं एक डिटर्जेंट के पानी से भरे घाट के अंदर खड़ी हूँ। इसी डिटर्जेंट वाले पानी में यहाँ पर धोबी पूरा दिन बिता देते हैं। इसलिए ये बहुत कॉमन है कि उनकी स्किन में कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं। यदि हम लोग यहाँ से काम करके बाहर निकलते हैं तो कोई हमका हमारा हाथ पैर देखता है तो बोलता है यार क्या तुम्हारी जिंदगी है। देखिए पैर की हालत मेरे। कभी आपने सोचा कि छोड़ देता हूँ ये काम, मुश्किल काम है? ना मुश्किल सोच के चलेंगे तो फिर करेंगे क्या? कि हमने किया लेकिन हम आगे के लिए ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे ये करें। यहाँ के घाट से जुड़े हुए हैं ये नाले, जो किसी ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं, सीधा पास की वाटर बॉडीज में जाते हैं। ये कभी कलर, कचड़े, यहाँ तक कि चूहों से भरे होते हैं और फिर मॉनसून्स में यही ओवरफ्लो करके लोगों के घरों तक में घुस जाते हैं। क्या कर रहे हैं भाई अभी आप? ये मैम नंबर डाल रहे हैं। नंबर डाल रहे हैं? हाँ, किस लिए डाल रहे हैं नंबर? ये नंबर डाल रहे जिसका आदमी करे कपड़ा ग्राहक कराएगा उसका छांटने के लिए। और आप क्या कपड़ों को अलग अलग भी करते हैं? अलग अलग भी करते हैं। अभी जैसा ये कपड़ा हुआ, हाँ। ये दूसरे का हो गया। तो ऐसे टैग लगाए जाते हैं धोबी घाट में कपड़ों को अलग सेग्रीगेट करने के लिए, और फिर उनको अलग अलग करके साफ किया जाता है। और ये जो जगह है दादा, इसका भी कॉस्ट होता है क्या? ये सिर्फ 5 फीट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, सिर्फ 5 5 फीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद और उसका भी किराया देना होता है? उसका ही किराया BMC को 300 रुपया देना पड़ता है। ये बाकड़ा है, हम लोगों के लिए रूम है। इधर खाली खाना बनाते हैं। खाना बना के इधर ही बर्तन रख के सोने के लिए ऊपर जगह है। इसका 1200 रुपया। एक मिनट, इसका भाड़ा है 1200 खाली खाना बनाने के लिए, हर महीने का? हर महीने का, 2 तारीख से 2 तारीख तक। समस्या आती है यहाँ पे काम करने में? नहीं। आपने वैसे पढ़ाई की थी आंचल? हाँ। कितनी क्लास तक पढ़ाई की? 9 तक। 9 क्लास तक की। फिर उसके बाद नहीं हो पाया। पढ़ाई पसंद थी? नहीं पसंद थी। और यहाँ पे काम पसंद है? यही मजबूरी में करना। मजबूरी में करना पड़ता है। वैसे क्या करने का मन करता है आंचल? घूमने। घूमने का मन करता है? ये है वो बड़ी वॉशिंग मशीन जो यहाँ के ज्यादातर धोबी अब यूज करते हैं। 2 लाख से ज्यादा की ये मशीन यहाँ का हिस्सा बनी कुछ 15 सालों पहले।
पूरी मुंबई के कपड़े अलग अलग जगहों के हाँ आ हाँ जी रहे हाँ हैं जी यहाँ हाँ, अलग अलग जगहों से आते हैं। हॉस्पिटल का आता है, बार का आता है, होटल का आता है, बैंक का आता है, तमाम मतलब ऐसा कोई जगह ना जहाँ से कपड़े ना आते हों। मुंबई की भीषण बारिश में इन बड़े ड्रायर्स में कपड़ों को सुखाया जाता है। एकदम तेज घूमते हैं और कपड़ों को 10 से 40 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द कपड़ा सुखा देते हैं। पर इस हीटर में अभी मैं बस इतनी दूर खड़ी हूँ तो इतनी तेज गर्मी लग रही है क्योंकि इसके ठीक पीछे भुभकती हुई आग है। ये जो हीटर है ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं सिलेंडर से चलते हैं। यहाँ पर एक गैस का सिलेंडर है जिससे ये हीटर चलते हैं और एक सिलेंडर 1800 रुपए का आता है और एक हफ्ते में खत्म भी हो जाता है। यहाँ हर बाइक में सिर्फ 20 किलो का सामान ही नहीं, एक भारी जिम्मेदारी भी जाती है। मेरे आपके कपड़े साफ और सेफली सही जगह पर पहुँचाने की। तो अभी आप ये 2, 3, 4, 5, 6 बैग लेके कहाँ पे जा रहे हैं? कितना किलो होगा ये? 200 केजी रहेगा। 200 केजी लेके जा रहे हैं आप सामान एक एक्टिवा में? अभी देंगे कपड़ा उधर, फिर उसके बाद रिटर्न लेके आएंगे। तो इतना सारा सामान ले जाने में कभी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं लोगों के? ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभार हो जाता है, 19-20 बारिश होता है तो हो जाता है। एक बात बताइए, ये बारिश के समय में कुछ दिक्कतें होती हैं यहाँ? बारिश में जैसे अभी बारिश आ गई तो आपको कपड़ा निकालना पड़ता है वापस, अगर रुक गई फिर वापस ट्राई करना पड़ता है। यहाँ पे बारिश में प्रॉब्लम होता है, काम करने का रहता है, फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। कभी कभी बारिश आ जाता है तो 5 बार 10 बार उतारना पड़ता है। उतारते रहो, लगाते रहो। धूप खुला लगा दिया, बारिश आया वापस। हमारे देश में कपड़े एक सिंबल रहे हैं, इज्जत के, जरूरत के, जला दिए गए, आजादी के लिए अपना लिए गए। जब खादी बने, कोई और रंग चढ़ा तो बांट दिए गए धर्म और जाति के नाम पर। जब पुराने हुए तो किसी और को दिए फिर से यूज करने के लिए। पर एक कपड़े के बदलते मतलब के बीच ये लोग हमेशा से रहे। इन लोगों का काम एक कपड़े का मतलब समझना नहीं बल्कि हर मतलब के कपड़े को मैले से साफ करना है। तो कुछ तकलीफें होती हैं इसके सामने? बहुत तकलीफें होती है। मतलब सुबह सुबह सब लोग धोते हैं, फिर उनकी छिट्टियाँ जो घर में जाती हैं, कोई खाना बना रहा है बैठ के, वो भी तकलीफें होती है, लेकिन सब एडजस्टमेंट करते धीरे धीरे। आप बताइए कि एक औरत की जिंदगी कैसी है धोबी घाट में? काम करते करते जिंदगी चली गई। बहुत काम करते हैं। हाँ, बहुत काम किया है। चाहे भी जब से आए जब से काम ही काम करके खाना ही पड़ता है। आप भी वही हालत है हमारी, करके खाते हैं। मेरा नाम निर्मला निर्मल। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ हो गया 7-8 साल। कैसी है जिंदगी यहाँ पे? जिंदगी कैसी रहेगी धोबी लोग की? नरक है। ठीक ही है जैसा है। बताओ क्यों नरक क्यों बोल रहे हो? क्या अरे तकलीफ? सारा दिन काम करना पड़ता है। कितने घंटे काम करते हो ताई? काम 12 बजे से 5-6 बजे तक रोज। आपकी छुट्टी नहीं होती सैटरडे संडे? नहीं। तकलीफ तो है, ऐसा नहीं है कि बिना तकलीफ के है। धोबी के धंधा में बहुत तकलीफ होता है, लेकिन क्या करेगा इंसान, करेगा नहीं तो खाएगा क्या? मेहनत तो करना पड़ता है। रोज बैठते हैं आप लोग यहाँ पे? ऐसे बैठते हैं, थोड़ा हवा भी के लिए बैठते हैं, टाइम पास हो जाता है। घर में रहो तो कुछ भी सोचते रहो, टेंशन लेते रहो। और आदित्य, आपके स्कूल में आप बताते हो कि आप धोबी घाट में रहते हो, तो लोगों को पता है उसके बारे में? हाँ, कोई मेरे को चिढ़ाने जाता तो उल्टा मैं उन लोगों को वो करता हूँ कि मैं धोबी घाट में रहता हूँ, आया हूँ धोबी। मेरे को उसका बिल्कुल भी शर्म नहीं आता है, मेरे को उल्टा अच्छा लगता है। तो लोग चिढ़ाना अपने आप बंद कर दिए।